हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी के बीच केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक और लवण, इस चैप्टर को लेकर के आया हूँ। मैंने अब कुछ दिन अपना वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं था, इस वजह से मैंने अपना वीडियो नहीं आप लोगों को दिया। चलिए, अब हम प्रत्येक दिन आप लोगों को 1 से 2 वीडियो सेंड करेंगे, बनाएंगे। और हम आप जान ही रहे हैं कि लॉकडाउन में हमारी परिस्थितियां कैसी हैं। चलिए, अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो यह जो चैप्टर है उसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। तो एसिड क्या चीज है? एसिड एसिड का मतलब होता है हिंदी में अम्ल। एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल। और बेस का मतलब होता है क्षार, और सॉल्ट का मतलब होता है लवण, ठीक है। यानी इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर का क्या नाम है? अम्ल, क्षार और लवण। इस अध्याय में हम अम्ल, क्षार और लवण की अध्ययन करेंगे, मतलब कि एसिड बेस एंड सॉल्ट की अध्ययन करेंगे, ठीक है। यह 7 क्लास से लेकर के 8, 9, 10 सभी क्लास में मिलेंगे आपको, ठीक है। और यह जनरल के माध्यम से भी लेकर के बनाया गया है, जो आपको काफी जीवन में इम्पोर्टेंट या काफी भूमिका निभाएगी। चलिए, तो एसिड, सबसे पहले हम एसिड की स्टडी करेंगे, उसके बाद बेस की स्टडी करेंगे, और अंत में हम लोग सॉल्ट की स्टडी करेंगे, ठीक है। एसिड एसिड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, सबसे पहले हम इसकी जानकारी लेते हैं। तो जो एसिड है उसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में एसिड जो होता है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना। कितने शब्द? 2 शब्द से मिलकर के बना है। पहला आपका हो गया एसी, दूसरा हो गया डस, ठीक है। एसिड 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला एसी, दूसरा डस। एसी क्या चीज? एसी का मतलब होता है खट्टा। एसी का मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। और डस का मतलब होता है पदार्थ। डस का मतलब होता है पदार्थ। यानी लैटिन भाषा में एसी का मतलब खट्टा होता है और डस का मतलब पदार्थ होता है। और इन दोनों शब्दों को मिलने से आपका क्या बना है? एसिड बना है, ठीक है। इसकी सबसे पहले प्रूफ आर्हेनियस ने सन 1884 में किया था। सन 1800 कितना 84 में किया था। चलिए, तो एसिड कितने शब्दों से मिलकर के बना है? 2 शब्द, पहला एसी, दूसरा डस। यानी खट्टे पदार्थ। साफ रूप से लिखा खट्टे पदार्थ, मतलब कि खट्टे पदार्थ को ही एसिड कहा जाता है। खट्टे पदार्थ को क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। जैसे आप प्रत्येक दिन यूज करते हैं खट्टे चीजों का, दूध हो गया, दही हो गया, टमाटर हो गया, इमली हो गया, ये सब जितने भी खट्टे पदार्थ है उसमें क्या पाए जाते हैं? एसिड पाए जाते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं? एसिड पाए जाते हैं। तो हम डायरेक्ट रूप से एसिड का डेफिनेशन दे सकते हैं, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो खट्टा हो उसे हम एसिड कहते हैं। वैसे पदार्थ जो खट्टा हो उसे हम एसिड कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देखिए। निकला, द सबस्टेंस दैट इज सावर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। द सबस्टेंस दैट इज सावर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड, ठीक है। मतलब सबस्टेंस के मतलब क्या? पदार्थ। दैट मतलब जो, या वैसे। वैसे पदार्थ या जो पदार्थ सावर इन टेस्ट, टेस्ट मतलब स्वाद, सावर मतलब खट्टा ना। वैसे पदार्थ जो सावर इन टेस्ट मतलब स्वाद में खट्टा हो, स्वाद में कैसा हो? खट्टा हो, इज कॉल्ड एसिड। उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। फिर से इसकी हिंदी लिख ले आप, हिंदी वाले बच्चा। वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे हम अम्ल कहते हैं, या जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो उसे हम अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एसिड की बात करते हैं, बहुत जरूरी है, इसे आप याद जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 से 21 एग्जाम्पल इसमें है ना, अच्छा से याद कर लें कि कौन कौन से पदार्थ में कौन से एसिड्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं। सम इम्पोर्टेंट एसिड नेम। पहला लिखिए, यहाँ पर लिखा गया मिल्क। मिल्क को हिंदी में क्या कहते हैं? दूध। मिल्क में क्या होता है? दूध होता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार विनीगर ना, विनीगर में कौन सा पाया जाता है ना? एसेटिक एसिड पाया जाता है। एसेटिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार पीकल, ठीक है। पीकल का हिंदी जानते हैं? पीकल माने अचार होता है ना।
इसमें होता है एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसका मतलब विनेगर का मतलब होता है सिरका, ठीक है ना, हिंदी में याद रखिएगा। विनेगर का मतलब सिरका होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिडिक पाया जाता है। पिकल में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर में ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार बेवरेज ना, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ मतलब जो हम लोग पीते हैं, जैसे पेप्सी वगैरह पीते हैं ना, और भी चीज पीते हैं। तो जो भी पेय पदार्थ है उसमें आपको ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार ग्रेप्स ना, ग्रेप्स के मतलब क्या होता है? अंगूर ना, ग्रेप्स मतलब अंगूर। अंगूर में आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। एप्पल, एप्पल मतलब क्या होता है? सेब। एप्पल मतलब सेब, और सेब में आपका मेलिक एसिड पाया जाता है। सेब में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? मेलिक एसिड पाया जाता है। लेमन, लेमन के मतलब क्या होता है? नींबू। लेमन मतलब नींबू। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। इसी प्रकार ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा। संतरा में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो, टोमेटो मतलब क्या होता है? टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए एंटीसीटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं चींटी का डंक। चींटी का डंक, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेटल प्लांट ना, जो नेटल एक प्रकार का पौधा होता है, उसमें आपको फॉर्मिक एसिड पाया जाता है ना। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि फॉर्मिक एसिड किस प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं? तो नेटल प्लांट ना। कौन सी प्लांट? नेटल प्लांट। अमला ना, तो अमला मतलब होता है आंवला। क्या होता है? आंवला। आंवला में कौन सा एसिड होता है? एस्कार्बिक एसिड होता है। आंवला में कौन सा एसिड होता है? एस्कार्बिक एसिड। ओनियन, ओनियन की हिंदी में क्या कहते हैं? प्याज ना, प्याज में आपका भी एस्कार्बिक एसिड होता है। इसी प्रकार गुआवा मतलब अमरूद, अमरूद में भी एस्कार्बिक एसिड होता है। ओलिव ऑयल, ठीक है, ओलिव ऑयल में भी आपका होता है ओलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? ओलिक एसिड होता है। इसी प्रकार फैट्स, फैट्स के मतलब क्या होता है? वसा। फैट्स मतलब वसा। वसा में आपका अस्टियरिक एसिड होता है। कौन सा होता है? अस्टियरिक एसिड पाया जाता है। बटर, बटर में क्या होता है? माखन ना, माखन में ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड होता है? ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। ग्रीन ग्रास ना, ग्रीन ग्रास के मतलब होता है हरी घास। हरी घास या कोई भी पत्ता हो उसमें आपका बेंजोइक एसिड पाया जाता है। कौन सा? बेंजोइक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार ग्रीन काशिश, हरी काशिश ना, काशिश के नाम सुने होंगे। तो जो ग्रीन काशिश होता है उसमें आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। अब इसी प्रकार गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के मतलब होता है जठा रस। जठा रस में कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इतने सारे एसिड्स के नेम आप याद रखें, बहुत इंपोर्टेंट है। आपको समझिए कि किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में इस प्रकार की एसिड्स के नाम पूछ सकते हैं। जैसे आप परीक्षा में आपका आ गया कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? देखिए फॉर्मिक एसिड ना। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? देख लीजिए, मौलिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार से किसी भी अस्टेरिक एसिड किस पदार्थ में पाए जाते हैं? तो एस्टेरिक किसमें? फैट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आप जरूर इस चीज को याद कर ले। चलिए अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है ना। तो दूसरा डेफिनेशन हम चलते हैं आर्हेनियस के अनुसार। किसके अनुसार चलते हैं? आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस ने अम्ल का डेफिनेशन क्या दिया ना, इन्होंने बोला द सब्सटेंस which dissolve in water and produce hydrogens ion is called acid। हम बोलेंगे द सब्सटेंस which, वैसे पदार्थ जो डिजॉल्व इन वाटर, वाटर माने पानी, पानी में डिजॉल्व करने के बाद यानी घुलकर प्रोड्यूस हाइड्रोजन्स आयन,
H प्लस हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, प्रदान करते हैं, इज कॉल्ड एसिड। मतलब बोलेंगे हम कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम एसिड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है अब से याद कर लेना। इसका क्वेश्चन कि जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है, जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है तो वह क्या प्रदान करता है? तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन क्या आयंस प्रदान करते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब हम इसे वाटर के अंदर डालते हैं, वाटर में इसको जब आप डालिएगा तो आपको क्या, इसको जब वाटर में आप डालते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस कर जाता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर जाता है, यानी आपको लिखा गया ना H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यह अलग हो गया, बचा क्या? Cl। क्या बचा? Cl। ये आपको अलग हो जाएगा। और समझ में ना। इसी प्रकार से HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3 के मतलब क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। इसे हम वाटर में जब डिजोल्व करेंगे, इसको जब हम वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करेंगे, यानी उसको जब हम डालेंगे इसको HNO3 को, तो ये H जो आपका है प्रोड्यूस करेगा, यानी H प्लस को प्रदान करेगा। बचेंगे क्या आपको? NO3। तो हम आराम से लिख देंगे NO3। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे एसिड के आप एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसकी तीसरी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तीसरी डेफिनेशन की ओर, या चलिए एक दो और एग्जांपल देते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, इसको जब हम वाटर के अंदर डालते हैं, इसके अंदर वाटर के अंदर जब डालते हैं तो ये जो आपका है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, प्रदान करेगा। बचेंगे क्या? SO4। ठीक है, आप इस चीज को याद रखें। इसी प्रकार एक और एसिड को ले लीजिए H2CO3। ठीक है, H2CO3 जब इसे हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, पानी के अंदर जब इसको हम विलय करेंगे तो आपका इस प्रकार से, तो आपका H2 जो H है, जो हाइड्रोजन आयन है वो प्रदान करेंगे। बचेंगे शेष क्या? CO3। ठीक है, अगर समझ में नहीं आपको आता है कमेंट्स जरूर करें, हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं एसिड के तीसरे डेफिनेशन की ओर ना। एसिड के तीसरा डेफिनेशन क्या है और इसका डेफिनेशन किसने बनाया? तो इसका अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ना। तीसरा डेफिनेशन ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का क्या है? इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि एसिड इज सब्सटेंस दैट गिव्स प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस ना। याद रखें, मतलब कि एसिड वह पदार्थ है, एसिड यानी अम्ल, अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करता है। ठीक है, फिर से याद रखें, एसिड इज सब्सटेंस, एसिड अम्ल सब्सटेंस दैट वह पदार्थ है जो गिव्स प्रोटॉन इन अदर सब्सटेंस। अनदर सब्सटेंस के मतलब दूसरे पदार्थों को क्या करता है? प्रोटॉन गिव्स करता है, प्रोटॉन प्रदान करता है। चलिए अब चलते हैं हम एसिड के चौथे डेफिनेशन की ओर ना। एसिड के चौथा डेफिनेशन क्या है? एसिड के चौथा डेफिनेशन है ए सब्सटेंस दैट मेक्स द ब्लू लिटमस रेड इज कॉल्ड एसिड। मतलब कि द सब्सटेंस दैट, वैसे पदार्थ जो मेक्स द ब्लू लिटमस रेड, मतलब कि ब्लू लिटमस, नीले लिटमस पत्र को रेड में कन्वर्ट कर देता हो, यानी लाल में बदल देता हो, उसे हम एसिड कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जैसे एसिड ले लीजिए, ठीक है, एसिड ले करके जब हम लिटमस को उसके ऊपर डालते हैं तो वह क्या करता है? ब्लू से उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपको लाइकेन हो गया, ठीक है, क्या हुआ? लाइकेन। लाइकेन का जूस, जो रस होता है, किसी भी एसिड्स के ऊपर जब आप उसको डालिएगा तो उसका कलर चेंज कर देगा। कलर क्या कर देगा? चेंज। कैसा कलर कर देगा? उसको रेड कलर कर देगा। किस प्रकार का कलर कर देगा? रेड। इसी प्रकार टर्निप, टर्निप के मतलब सलजम होता है,
सलजम को लीजिएगा, उसी प्रकार से जब उसको डालिएगा तो उसका कलर, सलजम के जूस को जब उस एसिड के ऊपर डालिएगा तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसी प्रकार से रेड कैबेज, इसको भी डालिएगा तो क्या कर देगा, उसको रेड कर देगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। चलिए आज का वीडियो इतना ही। अब इसकी अगली स्टडी हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स।